दीप प्रज्वलित करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जिस तरह ये दीप प्रज्वलित होता है और इसकी रोशनी रहती है, उसी तरह हम सभी के जीवन में भी रोशनी और दीप ऐसे ही जागृत रहे और ऐसे ही तेज हम सभी के जीवन में मौजूद रहे। एक बार पुनः आप सभी की कर्तव्य ध्वनि के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों का। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दुर्गादास उइके जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार का भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री राकेश सिंह जी, निर्माण विभाग मंत्री, का भी आप पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी, माननीय मंत्री एमएसएमई विभाग। श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। श्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल जी, माननीय राज्य मंत्री। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, संसद सदस्य। सुश्री माया जी, माननीय संसद सदस्य। श्री सीता शरण शर्मा जी, विधायक। और श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी करके आए, वो फैक्ट्रीज का भूमि पूजन था। आज 15 दिन के अंदर उन सबके भूमि अलॉटमेंट हो चुकी है। मैं इंडिविजुअल पॉलिसीज में नहीं जाऊँगा, मेरे जो साथी अधिकारी पीछे बैठे हैं आज के प्रोग्राम में, वो इंडिविजुअल पॉलिसीज की बात करेंगे। मैं केवल महबूब यूनिट की कुछ मोटी बातें करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन 2047 रखा और ये एक सपना दिखाया, विजन दिखाया देश को। जब हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, पहली बार इस देश में एक डेवलप कंट्री, इंडिया, भारत को डेवलप कंट्री होने की बात कही। और जब इंडिया डेवलप होगा 2047 में, उसके लिए जरूरी है कि देश का हर भाग डेवलप हो। मध्य प्रदेश की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं और उसके हिसाब से देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग, आईटी, मिनरल बेस्ड उद्योग, टेक्सटाइल, टूरिज्म, ये हमारे बहुत ही मेजर स्ट्रेंथ है, जिसमें आप यदि इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो आपको आके निश्चित ही अपने को एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव उद्योग में स्थापित कर पाएंगे कि आपकी कंपनी का जो रेशियोज है वो इम्प्रूव होगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मध्य प्रदेश इज इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। एनी प्लेस if you want to actually enjoy the fruits of growth of economy of India, this is the most centrally located place, and therefore we will be able to dominate the Indian market by optimizing the logistics. The infrastructure in Madhya Pradesh, thanks to again Government of India first and the kind of policies which we have been pursuing in Madhya Pradesh, will match with the best in the country. Army war catching, which we have surplus. For I think last 12 years, there has not been a single power cut in Madhya Pradesh, except in Uttar Pradesh.
From 2013 it has been 24 by 7 electricity in Madhya Pradesh. What a series of dams. And Mahasa Babai, why it was selected by Government of India for through the challenge route, was one of the major reasons was availability of water. तो पानी है, बिजली है, गुड गवर्नेंस है, और सबसे अच्छी बात ये आप किसी भी राज्य में जाओगे अपने इन्वेस्टमेंट करने, 1956 में जब स्टेट्स का ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ये लॉजिस्टिक आधार पर हुआ था। तो आप जब जाते हैं कहीं पर थोड़ा बहुत एक माहौल रहता है कि ये आदमी बाहर से आए। मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश ऐसा है पूरे देश में जहाँ कोई आदमी बाहर का नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो रहे थे तो बीच में जो पार्ट बच गया उस पार्ट को मध्य प्रदेश कहा गया। तो उसका फायदा ये है कि उसमें इतना जिसको बोलते हैं क्रूसिबल ऑफ वेरियस कल्चर्स मध्य प्रदेश में है। साउथ में जाएंगे मध्य प्रदेश के तो आप देखेंगे कि मराठी कल्चर, वेस्ट में जाएंगे गुजराती कल्चर से इतना मिलता जुलता है कि उसमें और बगल के राज्य में एक जैसा जो अभी 12 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया। जोरदार अभिनंदन करें भाई रमन जी का, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर कीरतपुर से कमल सावलानी जी है क्या यहाँ? कमल जी आप क्या राइस मिल लगा रहे हैं? जी राइस मिल। चलिए आपको बधाई, जोरदार ताली। लगभग आपके यहाँ पर 170 से ज्यादा लोगों को, वैसे तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। नाम तो 10 थे लेकिन बुलाए 3 है अपन ने, क्योंकि आज ये अगर 88 नाम है, अगर सबको बुलाऊंगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारे बीच में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, लेकिन ये केवल कागज पे नहीं हो, हमारा भूमि पूजन न केवल मैदान में हो बल्कि करने वाला भी दिखे और संवाद करके हमें एहसास करा रहे हैं। ये आप भी और कर सकते हो लगातार। मैं आपको बधाई देता हूँ, जोरदार ताली बजा के एक बार आप भाई साहब आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। रीवा से शिलान्यास हुआ छिजवार HD बैग्स। रीवा माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे वहां, जोरदार अभिनंदन करो। ये अपने पूरे संभाग में चल रहा भूमि पूजन लोकार्पण, ये हमारी एक परंपरा है जिसमें हम अपने औद्योगिक निवेश को लेकर के अगर प्रोत्साहन दे रहे हैं तो पूरे प्रदेश में भूमि पूजन लोकार्पण के काम भी हर महीने कहीं न कहीं जुड़ना चाहिए, और ये लगातार हमारा 6ठा कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से बधाई। राघवेंद्र जी है क्या? जी नमस्कार सर। राघवेंद्र जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत सहयोग है आपका और हमारे रीवा के शिल्पकार, हमारे सबके मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का, कलेक्टर मैडम का और DIC विभाग का, आप सबका बड़ा सहयोग है और हमारा कार्य आगे प्रगति पे है। जल्द ही हम 4 से 5 महीने के अंदर अपनी यूनिट चालू करेंगे। चलिए आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये महूगंज वाले लालजी गुप्ता जी बैठे हैं क्या? लाल जी आप क्या लगा रहे हैं? राइस ब्रेन ऑयल का सॉल्वेंट प्लांट है हमारा। जोरदार अभिनंदन, आपको भी बधाई देता हूँ। भूमि लोकार्पण कर रहे हैं आप तो ना? जी फैक्ट्री बन के तैयार हो गई है? जी हाँ तैयार। चलिए मेरी अपनी ओर से बधाई आपको, पूरे रीवा के सारे बंधुओं को। और अभी जो जिस प्रकार से आप यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उम्मीद करेंगे अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव तक एक नई इंडस्ट्री लेके आप आएंगे। ठीक है, मेरी शुभकामना आपको भी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? राजेंद्र जी, राजेंद्र शुक्ला जी। मुख्यमंत्री जी, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत आपने की है, उसका असर ये पड़ा है कि क्षेत्र वाइज क्या पोटेंशियल है वो लोगों को समझ में आया। पूरी मशीनरी उस काम में लगी है और 131 करोड़ का निवेश सिंगरौली में कोल वॉशरी का आज शिलान्यास हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो अच्छी जानकारी दे रहे हैं माननीय शुक्ला जी। हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं होते थे, जैसे मेडिकल के क्षेत्र सर्जिकल कॉटन, इसमें 3 करोड़ का निवेश
ब्राउन ऑयल फूड प्रोसेसिंग 14 करोड़ का निवेश और एलडीपी बैग में 35 करोड़ का। इस प्रकार से कुल मिला के लोगों में अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन आपके माध्यम से लोगों को मिल रहा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब ये अंदाज लगा लो, कभी रीवा, सागर, इन स्थान को तो औद्योगिक दृष्टि से कभी कोई गिनती में नहीं लेता था कि यहाँ कोई इंडस्ट्रियाँ लगती है क्या। रीवा में कुछ समय पहले तक आने जाने के मार्ग नहीं थे। हमारे रेल के लिए भी सतना तक की रेल थी पहले। मेरा विवाह रीवा में ही हुआ है, बड़ा मुश्किल है मैं वहाँ से जहाँ रेल नहीं जाती थी आज़ादी के बाद से लेकर के लंबे समय तक, आज वहाँ हमारा 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू हुआ। ये बदलते दौर में माननीय मोदी जी का और ये सरकार का संकल्प है। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारी एयर एम्बुलेंस 24 घंटे, कोई आयुष्मान कार्डधारी हो तो वहाँ से उसको उठा करके योग्य हॉस्पिटल तक पहुँचाती है। ये पूरे देश में पहला प्रयोग है और रीवा से सबसे ज़्यादा हम लेके अपने मरीजों को आए हैं, इसलिए आपको बधाई दे रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें एक बार फिर। आपने कुछ उद्योग चालू कराए, बहुत धन्यवाद। सीहोर चलेंगे अपन। यहाँ से 750 करोड़ का सीहोर में निवेश हुआ है और शिलान्यास हो रहा है। श्रवण बिश्नोई जी हैं क्या? ऐसा हुक्म। जरा माइक के जरिए कैमरा लाओ भैया, कैमरा इन पे। बापूराम विष्णु बोलूं तो डारा थर्मोप्लास्ट मालिक। ये गोपाल इंजीनियर विधायक जी बैठे हैं आपके पास में, जोरदार अभिनंदन करते हैं एक बार। चलो श्रवण जी। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या काय की फैक्ट्री लगा रहे हैं आप? पाइप की फैक्ट्री और इलेक्ट्रिक केबल की फैक्ट्री है सर। हाँ। और प्रशासन को पूरा सहयोग किया और जमीन आप सागर में कहने के बाद में 1 महीने की मांग अलॉट हो गई और बाकी मैंने मशीनरी भी खरीद ली कल और 31 करोड़ की मशीनरी खरीद ली और विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट चालू कर देंगे सर। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारे लिए सीहोर में इंडस्ट्री लगा रहा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मनीष जैन जी हैं क्या? मनीष जैन। जी सर नमस्कार। 119 करोड़ की कौन सी इंडस्ट्री लगा रहा है, जरा बताओ ना जरा मनीष जी। सर हम लोग ये कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सर, जो आजकल सर अभी अपना ग्रीन एनर्जी के लिए जो प्रमोट है सतत स्कीम के अंतर्गत। तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है सर हम लोग गैस बनाएंगे और ये एक 20 टन का प्लांट है सर। तो ये जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में सर अपना जो सोयाबीन बनने के बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है तो उससे हमारी गैस बनेगी सर। ये प्रोजेक्ट हम लोग सर तकरीबन 12 महीने में कंप्लीट कर देंगे सर। बहुत अच्छा, बधाई दे रहे हैं आपको। जरा जोरदार ताली बजाएं भाई जरा हमारे मनीष जी के लिए। यहीं पर 2 इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल की अचल गुप्ता जी और आशुतोष दुबे जी भी लगा रहे हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर जगह निवेश का माहौल बना है। अब रायसेन चलते हैं। रायसेन। आदरणीय भाई साहब आपको बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आपने गोपाल जी धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा समय की कमी है हमारे पास, बहुत सारे जिले कवर करना है। आपको बधाई। आपके यहाँ सीहोर जिले में आष्टा में हमारे पास 50,000 करोड़ का निवेश पेट्रोकेमिकल्स का आपके यहाँ आ रहा है। जोरदार अभिनंदन कर दो आष्टा वालों के लिए। जी भाई साहब बहुत अच्छा। आपने 60,000 करोड़ का गेल इंडिया भी दिया है हमको, उसके लिए भी बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो आपके लिए बहुत सौगात दी है, मगर आपको भूमि पूजन में साक्षात भी आना है भाई। तो देखो भाषण देते तो पहले उद्योगपति भग जाते हैं, बहुत सारे सुन रहे, जरा चुप रहो। अभी अपने लोगों को बिठाना है सबको है। चलो आराम से। बहुत अच्छा, धन्यवाद। रायसेन बहुत बधाई आपको है सभी को। रायसेन नहीं जुड़ पा रहे क्या? हेलो रायसेन से ये सुश्री सीता मोदी जी है क्या पास में? जी सर। बताएं आप क्या बनाने वाले, क्या आज लोकार्पण कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री का? हाँ जी सर। ये माननीय भूपेन्द्र पटवा जी बैठे हैं, हमारे सुरेंद्र पटवा जी पूर्व मंत्री जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ सभी अधिकारियों का अभिनंदन कर रहा हूँ। यहाँ आज में लगभग 10 इंडस्ट्रियों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ। एक भी भूमि पूजन नहीं, सीधे लोकार्पण ही हो रहा है। ये गति है।
मैं नाम पढ़ देता हूँ, दो जनों को बुलाऊंगा, बाकी का तो बुलाएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सबको शुभकामना देता हूँ। अवंतिका आराध्या इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की ये प्रियंका जी और इशिता जी दो बात करेंगे। तो इशिता जी बताएं क्या करने वाले हैं आपके यहाँ पे? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अलिस्को सर्जी फार्मा करके अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट 25 CR का है और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहा है, जो हमारे मोदी जी का सपना था कि हम पीपी प्रोडक्शन में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएं। बहुत अच्छा, बधाई आपको, जोरदार ताली बजाएं इशिता जी के लिए। और आपके बाद पास में प्रियंका जी हैं क्या? हाँ, ये है प्रियंका जी। जी नमस्कार सर। आप क्या बनाने वाले हैं? सर पेंट की फैक्ट्री हमने खोली है। पेंट्स की फैक्ट्री है? पेंट। बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूँ, जोरदार ताली बजाओ। आप भी लोकार्पण कर रहे हैं आज? जी सर। और ये सुरेंद्र पटवा जी को बुलाऊं, उसके पहले मैं बाकी के नाम पढ़ देता हूं जो आज लोकार्पण हो रहा है। ये मेसर्स संजना कंस्ट्रक्शन का संजय कुमार डोके जी है, ये इनकी लोकार्पण हो रहा है। मेसर्स धाकड़ इंजीनियरिंग का राजेंद्र धाकड़ जी, इसका लोकार्पण हो रहा है। हमारे मेसर्स मौर सैनफील्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोविंद बंसल जी हैं, इनकी फैक्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। विशाल इंजीनियरिंग GMT इंडस्ट्री आकाश तोमर जी, इनकी इंडस्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। आदर्श बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड संजय अग्रवाल जी, आपकी फैक्ट्री का भी लोकार्पण हो रहा है। क्वालिटी मशीन एंड टूल्स कॉर्पोरेशन सतीश जैन जी, आपका भी लोकार्पण हो रहा है। हाईटेक मेटल फार्मिंग, आपका भी लोकार्पण है। जे दोषी जी इसके ऑनर है। सीट मेटल प्रेस पार्ट्स के ये काम करेंगे। सबको बधाई दे रहा, जोरदार ताली बजाओ। सुरेंद्र पटवा जी, अब आप सबकी तरफ से बोल दो। रायसेन हमारी इशिता बिटिया, शी इज ओनली 26 ईयर ओल्ड। अभी हैदराबाद से MBA किया आपने, और हमारी दूसरी बहन वो भी यहाँ से फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है। मैं महिला सशक्तिकरण के नाते भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भी आप बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ। मंडीदीप इंडस्ट्री एरिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है आपके नेतृत्व में, मैं सिर्फ यही बधाई देना चाहता हूँ कि 268 करोड़ आपने नया इंडस्ट्री एरिया यहाँ से खोजा है। जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। धमाल मचाई है, उसके लिए बधाई। और मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमने बहुत सारे प्रपोजल्स आपको दिए हैं। मैं चाहूंगा, आपने बहुत एक साल में जो उद्योगों को लेकर क्रांति मचाई है, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ लंदन और जर्मनी में भी, उज्जैन का भी और पूरे मध्य प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम खरगोन चलते हैं। मैं आपको रायसेन के सभी उद्योगपतियों को बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद। रायसेन खरगोन में फूड प्रोसेसिंग पार्क निगरानी में रविंद्र अलाई जी है क्या? रविंद्र जी, आवाज आ रही क्या? सर मैं, हाँ चलिए रविंद्र जी, बात हो रही है आपसे? हाँ हो रही है सर, हो रही है। आज शिलान्यास कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री का? सर आज भूमि पूजन है मेरी कंपनी का। चलिए कोई बात नहीं, बधाई। फूड प्रोसेसिंग पार्क का आज आपने शिलान्यास किया है। ये 2 लोकार्पण और होने वाले हैं। एक स्वस्ति टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मयंक शाह जी हैं क्या यहाँ पे? मयंक जी, थोड़ा मयंक जी माइक इधर लेके उठ के आला, हाँ इधर आ जाओ, उठ के जरा दूर थोड़ा, हाँ ये आवाज आ रही है गड़बड़, आप बोलो। जी सर प्रणाम करता हूँ आपको और आपके पूरे विभाग को। आपके सहयोग से सर 1 साल के अंदर मैंने ये जमीन भी ले ली। ये माइक थोड़ा दूर कर लो बोलने में, मयंक जी माइक थोड़ा दूर रख के बोल दो। हाँ जी, शेड लगा के सर आज फैक्ट्री चालू कर रहा हूँ। यह आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। मयंक जी को जरा अपना अभिनंदन करते हैं भाई। अच्छा, आज आपका लोकार्पण हो रहा फैक्ट्री का। एक बायो फर्टिलाइजर की सावन पाटीदार जी हैं क्या? जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, वाह जोरदार, आपको बधाई। धन्यवाद सर।
एक आप लोगों की दिक्कत है कि आप लोगों को भाषण इतना मजा नहीं आता जितना नेता को आता है। हमारे उद्योगपति काम तो बहुत अच्छा करते हैं, ये हमारे ही पल्ले पड़ता है। जोरदार ताली बजाओ आप सबके लिए। धन्यवाद सर। आप इतने लोगों को रोजगार देते हो, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, आपके भरोसे से सारे लोगों के अपना एक तरह से लोकतंत्र जिंदा रहता है। लेकिन मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। यहाँ भी खरगोन में लगभग 12 इंडस्ट्रियां अलग अलग है। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। पाटीदार जी बैठिए आराम से, है ना। मैं आपको एक बार नाम पढ़ देता हूँ। यहाँ शिवधारा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इनकी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हो रहा है। हातोद जिला धार में SNZ प्राइवेट लेबोरेटरी कुलदीप गंगवात जी की है। ये पीथमपुर धार रायसेन एक साथ कर दिया क्या? चलिए एक बार सुनील गंगवाल जी, भावत सारस्वत जी, अंजनी कुमार जी, प्रकाश चंद सेवानी जी, लोकेश लोहार जी, नरेंद्र पवार जी, आयुष सोनी जी, अजय उपाध्याय जी, सभी के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये सब अलग अलग इंडस्ट्रियों का शिलान्यास हो रहा है, एक साथ 12 इंडस्ट्रियों का। सिवनी भुरकल खापा, यहां एक इंडस्ट्री का लोकार्पण और 2 के शिलान्यास। ये इंडस्ट्रियां तो 16 है, लेकिन प्रतीक रूप से करण जैन जी बैठे क्या? ये मुनमुन जी विधायक जी हाथ जोड़ रहे हैं। आपका भी अभिनंदन मुनमुन जी, जोरदार ताली बजाएं भैया आपके क्षेत्र में। बताएं, फूड प्रोसेसिंग चालू कर रहे हैं नंद गोपाल इंडस्ट्री के नाम से। करण जी प्लांट है राजीव जी सर। थोड़ा ये बाइक में कोई दिक्कत है क्या? सर ये डेली 98 टन पैटी प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं पैराबॉइल्ड राइस। बहुत अच्छा। नंद गोपाल इंडस्ट्री के नाम से। और भी कोई इंडस्ट्री चलाते हैं पहले से, आप पहली चला रहे हैं? जी हम लोग बेसिकली पंजाब से हैं सर, और पंजाब में हमारी इंडस्ट्री। कहाँ? पंजाब में? पंजाब में जी। हमारे पास दो ही तरफ पंजाब वाले ही बैठे हैं, माननीय जैन साहब और गुप्ता जी। जोरदार। अब देखो पंजाब से अपने मध्य प्रदेश में आ रहा है निवेश। एक बार आपका अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियां बजाए भाई। ये माउंट कैलाश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, विनोद तिवारी जी हैं क्या? जी सर नमस्कार। आप कहाँ के तिवारी जी? मैं नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ के? और ये माउंट कैलाश फूड प्राइवेट लिमिटेड है। ये माइक थोड़ा दूर कर लो, माइक थोड़ा दूर कर लो, आपका थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ बोले। क्या मैं नरसिंहपुर से हूँ। और पहली फैक्ट्री है कि पहले एक और कोई काम कर रहे हैं आप? जी पहली फैक्ट्री है। चलो मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर पुनीत सिसोदिया जी भी है क्या? पुनीत जी आपका भी शिलान्यास हो रहा है। 250 करोड़ की लागत से आप क्या बनाने वाले हैं? सर फेरो अलॉय का प्लांट लगाएंगे, सिलिकॉन मैग्नीज, फेरो मैग्नीज। फर्स्ट फेज में 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, टोटल 250 करोड़ का सर। बहुत अच्छा। थोड़ा माइक दूर के बता। और भी इंडस्ट्री कहीं चला रहे हो आप पहले से? सर मैं 2021 में इंडिया मूव हुआ था, उसके बाद से मैं सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहा हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी में मैं काम कर रहा हूँ 3 साल से। और कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के रहने वाले हैं? सर इंदौर का। इंदौर का। चलो बधाई, आपको बहुत बधाई। यहाँ 16 इंडस्ट्री है। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ किन किन की है। सतनाम गुप्ता जी, महेंद्र चौरसिया जी, गणेश प्रसाद यादव जी, जय परियानी जी, आमिर राजा जी, अमीश मिश्रा जी, प्रशांत बिहार जी, SN यादव जी, नितिन पटेल जी, हर्ष विश्वकर्मा जी, हसन राजा जी, योगेश मांगे जी, आशीष चौहान जी। आपकी सभी इस फैक्ट्रियों का शिलान्यास हो रहा। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई, और सबकी ओर से हमारे विधायक मुनमुन राय जी आप 2 शब्द बोल दें। ताली बजा दो भैया सभी के लिए जोरदार तरीके से। आपके प्रयासों से हमारा जो भुरकल खापा है बहुत उद्योग आ गए भाई साहब, और यहाँ से 6 एक्सप्रेस वे भी चीनी जिला से रायपुर जा रही है, तो यहाँ पे बहुत उद्योग आने की संभावना बढ़ गई। ये यहाँ पर भाई साहब पानी का एक प्रॉब्लम है। यहाँ 7.5 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपके पास लाए थे और आपने निर्देशित भी किया था, कहीं रुक गया, उससे पानी आ गया तो हमारे यहाँ और यूनिट बढ़ जाएगी। पानी का प्रॉब्लम है पूरे भुरकल खापा के लिए है। मैं नाम पढ़ देता हूँ। कार्तिक जी बेटे, मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच। अनुराग जैन जी, प्रवीण पांडे जी, श्रीमती उषा चौरसिया जी, श्री रोहित फुरकट जी, नरेंद्र जी, पवन कुमार शर्मा जी, श्रीमती नीलम अहिरवार जी, श्री राकेश जैन जी, श्री पंकज राय जी, सभी मित्रों को जोरदार अभिनंदन करके हाल से यहाँ से वहां तक आप सबके लिए शुभकामना। अपने लिए भी बजा दो आप, तो अपने वेट करके क्या देखें। मेरी अपनी ओर से और सभी मित्रों की ओर से आज अभिनंदन है। कुल मिलाकर के सागर, रीवा, सिवनी, देवास, धार, इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिलों में से अधिकांश केंद्रों पर, और एक खास बात जहां हमने पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी की, वहां पे भी माहौल बना हुआ है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी मित्रों को बधाई। शुरू के मैं नाम नहीं बोल पाया था, नर्मदापुरम के भी 10 अलग अलग नाम थे, बाकी नाम थे, थोड़ा माफी चाहता हूँ, थोड़ा मैं कम पड़ गया। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रदेश के 48 जिलों की 1200 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को रुपए 366.56 करोड़ के अनुदान का सिंगल क्लिक से वितरण करना है। तो कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर ये अनुदान राशि उन्हें प्रदान करें। और मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र माना मुन्नी में अधोसंरचना विकास कार्य का लोकार्पण होना है। तो कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप उसका भी लोकार्पण करें। प्रदेश में 98 इकाइयों को 163 एकड़ भूमि हेतु आश्रय और आवंटन आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसमें 911 करोड़ से अधिक का निवेश और 3,938 से अधिक रोजगार सृजन होंगे। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इन सभी प्रतिनिधियों को प्रदान करें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पवन गर्ग जी, एमडी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप मुझे एलओआई और एलओआई प्रदान करें। श्री पवन गर्ग जी, पूजिया पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से आपके प्रोडक्ट है सोलर पावर। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ सुश्री वंदना शर्मा जी से। सुश्री वंदना शर्मा जी, केवीएलटी मेडिसेव प्राइवेट लिमिटेड से, और विभिन्न प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं मेडिकल से संबंधित। इसके बाद मेरा निवेदन है श्री ललित मित्तल जी से। श्री ललित मित्तल जी, केआरएम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड से, और आपके प्रोडक्ट्स हैं आईवीडीएम रैपिड टेस्ट किट्स। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सत्येंद्र साहू जी से। श्री सत्येंद्र साहू जी, एमएस कमला सेल्स सर्जिकल से आप हैं और आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्लांट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। श्री रोहित वर्मा जी और श्री सुयांश पात्रास, आप एमएसएसआर एंटरप्राइजेस से, और ब्रेड एंड बिस्किट आपके प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ कि श्री नितिन कन्यालाल सावलानी जी मंच पर है। एमएस राइजिंग ग्लोबली इंडस्ट्रियल लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं आप, और आपके प्रोडक्ट्स हैं एग्रो फूड प्रोडक्ट्स। इसके बाद मैं
आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, MS अग्रवाल एग्रो से आप हैं और फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। ISEQ से अभिषेक रॉय जी, आप मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं। अब मैं श्री अनिल यादव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। यही बातचीत करनी श्री अनिल यादव मैसेज रीवा एंटरप्राइजेस इटारसी को मैश नेचर पार्क कर्माजी गेट स्थित इकाई में लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रधानमंत्री कुसुम अ और स योजना अंतर्गत रुपए 2250 करोड़ की 260 विकेंद्रीकृत और परियोजनाओं के तहत विकसित प्रतिनिधि अनुमति संपन्न प्रदान किया जाना है, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री परमदेश जी और श्री नितिन भूषण जी को और साथ ही साथ MS ATV Renewable Projects and Consultant LLP। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगी श्री सिद्धार्थ यादव जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। सिद्धार्थ जी के बाद मैं निवेदन करती हूँ श्री गोविंद राम जी से, कृपया आप मंच पर आए। श्री गोविंद राम जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आशुतोष सिंघल जी से, आशुतोष सिंघल जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। हमारे साथ जो भी रहा उसने कहा कि तो गए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जी, कृपया संबोधन करें। और मैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम। इस कॉन्क्लेव का आज टेस्ट किट्स। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सत्येंद्र साहू जी से। श्री सत्येंद्र साहू जी, MS कमला सेल्स सर्जिकल से आप हैं और आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्लांट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। श्री रोहित वर्मा जी और श्री सुयांश पात्रास, आप MS SR एंटरप्राइजेस से हैं और ब्रेड एंड बिस्किट आपके प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं कि श्री नितिन कन्यालाल सावलानी जी मंच पर आए। MS राइजिंग ग्लोरी इंडस्ट्रियल लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं आप और आपके प्रोडक्ट्स हैं एग्रो फूड प्रोडक्ट्स। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, MS अग्रवाल एग्रो से आप हैं और फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। ISEQ से अभिषेक रॉय जी, आप मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं।
अब मैं श्री अनिल यादव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं। श्री अनिल यादव जी मेसेज रीवा एंटरप्राइजेस इटारसी को पैंच नेशनल पार्क कर्माझीरी गेट स्थित इकाई हेतु लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री कुसुम अ और स योजना अंतर्गत रुपए 2250 करोड़ की 260 विकेंद्रीकृत और परियोजनाओं के तहत विकसित प्रतिनिधित्व अनुबंध संपादन प्रदान किया जाना है, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री प्रणव बेस जी और श्री विद्याभूषण जी को।